हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 या फिर पुरानी बुक में कह लीजिए चैप्टर 14 जो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का है उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेटा वैसे तो आपका 7 नंबर का आना है, हो सकता है ये 6 का भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर है ना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये दोनों मिला के 11 नंबर के हैं। तो वेरिएशन क्या रहेगा, या तो ये 7 का और ये 4 का, या फिर ये 6 का 5 का, इससे ज्यादा वेरी नहीं होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 जो स्टैटिस्टिक है, सांख्यिकी है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके ये 7 नंबर या 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, डिस्कस करें। फर्स्ट सम देखिए बेटा, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक क्रमशः 11 और 17 है तो आपने क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन होता है इन तीनों में ही, वो आपको याद रखना है। क्या रिलेशन है वो? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मोड का फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये आपने मेमोराइज कर लेना है। इस क्वेश्चन में जैसे आपको माध्य और बहुलक दे दिया, आपने माध्य निकालना है। हो सकता है आपको माध्य और माध्यक दे दे, बहुलक निकालना हो। ठीक है, इस तरह से इन तीनों में से कोई भी 2 चीजें दे देगा वो, और तीसरी आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुलक कितना है? 17 है। 3 टाइम्स माध्यक कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। और हमें माध्य निकालना है। सॉल्व कर लें इसको। 17 11 तिया 33 माइनस में 2 टाइम माध्य। 33 को इधर ले आए, 17 माइनस 33 बराबर माइनस में 2 माध्य। 17 में से 33 गए माइनस के 16 बराबर माइनस का 2 माध्य। माइनस से माइनस कट गया, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 16/2 बराबर माध्य। 2 से जब इसको काटेंगे तो क्या आ रहा है? 8। तो माध्य हमारा क्या आ जाएगा? 8। ऑप्शन बी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इजीली वैल्यू पुट कर देंगे, और आगे तो बेटा सिंप्लीफिकेशन ही है, वो करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें हम फॉर्मूला क्या है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। आप ऐसे भी कर सकते हैं, माध्यक बड़ा है तो उसको 3 से गुणा हो रही है, माध्य छोटा है तो उसको 2 से गुणा हो रही है, और दोनों का हमने क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। जस्ट एक हिंट है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग। जब हमें ऐसे वर्ग अंतराल दिया होता है तो इधर होती है हमारी निचली सीमा और इधर होती है हमारी ऊपरी सीमा। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस तरह से होता है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो गया? जहां पे फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो ये सबसे ज्यादा है 20, तो इसके वर्ग अंतराल में निचली सीमा लोअर लिमिट कितनी है? 15। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे? माध्यक वर्ग की निचली सीमा। माध्यक क्या होता है बेटा? बीच का। तो इनमें बीच का क्या है? 12 है। 12 का वर्ग अंतराल क्या है? 10 से लेकर 15। इसकी भी निचली सीमा कितनी है? 10। 15 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ गया है? 25। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये चीजें सारी बेटा आपने पढ़ रखी हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन बना के आपसे पूछा गया है। क्या? बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग दोनों आपने ये देखने हैं, उनकी निचली सीमाएं देखनी है, लोअर लिमिट्स देखनी है, और उनका भी क्या करना था? आपने योग करना था, जोड़ना था। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। और माध्यक क्या होता है? बीच का। तो जो बीच का है वो हो गया आपका माध्यक वर्ग। इन दोनों की ही लोअर लिमिट, निचली सीमाओं को आपने जोड़ देना था, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डिस्कस करते हैं थर्ड सम को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा,
निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये डेटा दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारताएं दे रखी हैं, और इस बारंबारता में एक x है और ये क्या है, y, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इन सब का जोड़ बता रखा है 100 है, और माध्यक भी दे रखा है, कितना है, 525 है। तो जब माध्यक के केस में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। पहले वाले बारंबारता के सामने यही, उसके बाद एक एक करते जोड़ते जाते हैं। 5 और 2 कितनी हो जाएंगी, 7। 7 में x जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 प्लस x। फिर उसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 प्लस x। फिर 17 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 36 प्लस x। फिर 20 जोड़ देते हैं, कितना बनेगा, 56 प्लस x। अब y जोड़ना है, 56 प्लस x प्लस y। 9 और जोड़ दें, 65 प्लस x प्लस y। 7 और जोड़ दें, 72 प्लस x प्लस y। 4 और जोड़ दें, 76 प्लस x प्लस y। ये 1 बाय 1 करके हमने इनको जोड़ दिया। इन सभी का जोड़ कितना दे रखा है, 100। अब देखिए यहाँ पे भी तो हमने टोटली किया है, एक एक करके इन सब को, मतलब ये जोड़ हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। 76 प्लस x प्लस y, ये कितना होना चाहिए हमारा, 100 होना चाहिए। ये बारंबारताओं का ही जोड़ है, बारंबारताओं का जोड़ हमें दे रखा है 100। 76 प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 100 में से गए 76, कितने बचे हैं, 24 बचे हैं। x प्लस वाई बराबर 24, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर x या y में से किसी भी एक की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और क्या यूज करें क्वेश्चन में, माध्यक दे रखा है, माध्यक दे रखा है 525, तो ये कौन से वर्ग अंतराल में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास माध्यक वर्ग। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, माध्यक का भी और बहुलक का भी, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और सारे की गुना किससे हो रही है, H से। यही है माध्यक का फॉर्मूला। अब जो जो है हमारे पास यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज हम। माध्यक कितना है, 525। L लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 500 प्लस n/2, n मतलब फ्रीक्वेंसी का जोड़, जोड़ कितना है 100, और 100 का आधा करेंगे 50, माइनस में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता हम लेते हैं माध्यक वर्ग के ऊपर वाली, क्या है ये, 36 प्लस x, 36 प्लस x बटे में F, फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं इसी वर्ग की 20, और साथ में क्या है H, H इन सब का डिफरेंस कितना आ रहा है 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 525, 500 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें, -36 प्लस माइनस में x, और यहाँ पे कट भी रहा है 20 और 100, 20 पंजे 100, यहाँ पे क्या आ गया 5। इनको घटाएं जरा, 25 बराबर, गुना करें इनकी, गुना करने से पहले यहाँ पे कर लेते हैं, 50 में से 36 गए 14। अब सॉल्व कर लेते हैं, 14 पंजे 70 माइनस में 5x, 5x को इधर ले आते हैं, 25 को उधर ले जाते हैं, 70 में से 25 गए 45, x की वैल्यू क्या आएगी, 5 गुना में इधर आएगा भाग में, 45 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 9 आ गई है।
और जैसे ही x की वैल्यू 9 आ गई है हम यहाँ रख देंगे 9 प्लस y बराबर 24। तो y की वैल्यू क्या होगी, 24 में से 9 घटा देंगे 15 आ गई है। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया। हमें एक डाटा दे रखा था, क्योंकि बात माध्यक की हो रही है तो माध्यक में हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। 1 बाय 1 हम सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। ये हमारे पास आया 76 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जोड़ हमें कितना दे रखा था 100, मतलब ये दोनों बराबर ही हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एक्स और वाई हमें निकालने हैं उनका जोड़ 24 आना है। ठीक है, माध्यक दे रखा था तो माध्यक का फॉर्मूला लगाया, एल की वैल्यू, सी एफ की और एच की वैल्यू, ये सारा कैलकुलेशन पार्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार करें। हमारे पास वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। हमें निकालना है माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। बीच वाला जो वर्ग है उसकी आपने क्या निकालनी है, ऊपरी सीमा। सीधे सीधे देखें तो बीच वाला वर्ग यही है, तो इसकी ऊपरी सीमा क्या बनेगी 17। पर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। क्या करना है, पहले ध्यान से देखिए आप वर्ग अंतराल को कैसे हैं। 0 से 5 है, और फिर 6 से 11 है, फिर 12 से 17 है, फिर 18 से 23 है। ये आपके पास वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे 0.5 वाला काम। कैसे, लोअर लिमिट में से 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। 0 में से 0.5 घटाएंगे -0.5, और 5 में वही जोड़ देंगे तो 5.5। 6 में से 0.5 घटाएंगे 5.5, और 11 में जोड़ेंगे तो 11.5। 12 में से घटाएंगे तो 11.5, और 17 में जोड़ेंगे 17.5। ठीक है, 18 में घटाएंगे 17.5, और 23 में घटाएंगे तो 23.5। अब ये आपके पास कंटिन्यूअस बन गया है, और हमें क्या बताना था, माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा कितनी है, 17.5। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यक 12 और 15 है तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि आपको बहुलक का फॉर्मूला याद आना चाहिए। बहुलक किसके बराबर आएगा, 3 बार माध्यक, यानी कि माध्यक के 3 से गुणा करो, माइनस में 2 माध्य। करें जरा सोल्व। माध्यक की वैल्यू कितनी है, पहले माध्य है फिर माध्यक की वैल्यू है 15, माइनस में 2, माध्य की वैल्यू कितनी है 12। 15 दिए 45, और 12 दूनी 24। घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 21। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेंगे अगर आपको ये रिलेशन पता है माध्य, माध्यक और बहुलक में। ठीक है बच्चे, डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 छात्रों का भार बताता है। हमें छात्रों का क्या निकालना है, माध्यक भार निकालना है। हम डाटा लिख रहे हैं और इसमें क्या निकालते हैं, हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। फर्स्ट के सामने तो यही, अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको जोड़ते जाएंगे। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, और इनका जोड़ भी कितना आएगा 30। ये हमें वैसे डाटा में दे भी रखा है। ठीक है, हम फॉर्मूला लिखें माध्यक का। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F, और सारे की किससे गुणा होती है, H से। ठीक है, ये निकालने के लिए पहले हमें माध्यक वर्ग लेना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, n हमारे पास कितना है बेटा, n हमारे पास 30 है। n का हाफ कर दो, 30 का आधा करेंगे 15,
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 15 कहाँ आएगा, यहाँ 2 तक, यहाँ 5 तक, यहाँ 13 तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारे इसी में आएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माध्यक वर्ग। ठीक है, एल इसी की ही लोअर लिमिट लेंगे, कितनी है 55, प्लस में n/2, अभी देखा n/2 कितना था 15, माइनस में CF लेंगे हम इससे ऊपर वाली, ठीक है 13, F लेंगे इसी की ही फ्रीक्वेंसी 6, गुणा में H कितना है हमारे पास 5। सॉल्व कर लेते हैं, 15 में से 13 गए 2, 2 से काटेंगे 3, कितना बनेगा 55, प्लस में 5 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, फिर 20 बचेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 1.67 ले लो। अब इनको जोड़ेंगे तो 56.67 ये हमारा क्या आ गया, माध्यक आ गया, और हमें माध्यक ही निकालना है। याद रखिएगा, इधर वाली सारी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आप एल को जोड़ना। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बेटा, हमारे पास एक डाटा था, हमने निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने n का हाफ देखा 15 जहाँ पे पड़ा वो हमारे पास हो गया माध्यक वर्ग, वहीं से हमने l ली, n/2 हमारे पास है 15, CF लेना है हमने माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की, F लेनी है हमने इसी ही वर्ग की फ्रीक्वेंसी, और H होता है हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस। बाकी तो रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है, और सॉल्व करते ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, एक बल्लेबाज द्वारा 35 अलग अलग मैचों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। बनाए गए रन और बारंबारता कि 0 से लेकर 15 रन उसने 5 मैचों में बनाए हैं, 15 से लेकर 30 रन उसने 7 मैचों में बनाए हैं, 30 से लेकर 45 रन 4 मैचों में, 45 से लेकर 60 रन 8 मैचों में, 60 से लेकर 75 रन 8 मैचों में, और 75 से लेकर 90 तक 3 मैचों में। ये इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। निकालना क्या है हमें, उन मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए हैं। अब 60 यहाँ पर है, 60 से कम में ये सारे ही जुड़ जाएंगे भाई, उसने 0 से लेकर 15 रन 5 मैचों में बनाए तो उसने 60 से कम ही है, तो ये सारे आपने जोड़ देने हैं। 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भी कोई डाटा दे दिया और उसमें से क्वेश्चन इसने बना दिया। नेक्स्ट सम, निम्नलिखित बंटन एक इलाके के बच्चों के दैनिक जेब भत्ते को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता कितना दे रखा है 18 रुपए दे रखा है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। ये डाटा दे रखा है दैनिक जेब भत्ते का कि 11 से लेकर 13 रुपए 7 बच्चों को मिलते हैं भत्ते के रूप में, 13 से लेकर 15 रुपए 6 बच्चों के, इस तरह से। और हमें क्या निकालना है, ये जो बारंबारता में F दे रखा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। बात हो रही है माध्य की, तो हम माध्य वाला प्रोसीजर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, हम निकालते हैं एक्साइज। और ये एक्साइज कैसे निकलती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऊपरी सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ देते हैं और उनका हाफ कर देते हैं। 11 और 13 जोड़ा तो 24, 24 का आधा क्या आएगा बेटा 12, 13 और 15 कितने हो गए 28, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14, 12 14 फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 और फिर 22 और फिर 24। ठीक है, इस तरह से एक बार लास्ट वाला और वेरीफाई कर लेना। 23 और 25 को जोड़ेंगे तो ये बेटा बनता है 48, 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24। ठीक है, जो बच्चों की संख्या है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी FI है। माध्यम में हम क्या करते हैं, फिर हम FI और XI की कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, सामने सामने वाले 7 और 12 की गुना करेंगे 12 7 84, 6 और 16 की करेंगे 16 6 ये भी 84, 16 और 9 की करेंगे 9 6 54 5 144, 18 और 13 की गुना, 18 और 13 की गुना कर लीजिए साइड में एक बार, 18 3 54 और फिर 18 ये बनेगा 234, 20 और F की गुना 20F,
22 और 5 की गुना 110, 24 और 4 की गुना 96। ठीक है, अब फॉर्मूला आता है हमारा किसका, माध्य का। क्या होता है फॉर्मूला, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। यहाँ पे मैं माध्य का डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ। आप कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर दूसरी विधि पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, माध्य की वैल्यू क्या दे रखी है, 18। fi xi का जोड़, हम fi और xi का जोड़ करेंगे, याद रखेंगे 20f नहीं जुड़ेगा, ये वैसे साथ में प्लस हो जाएगा। ठीक है, जोड़े 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ से लगी 2, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 23 24 25, 26 26 और 9 35, 3 4 5 6 और 1 7, 752 प्लस में 20f। ठीक है, ये आ गया हमारे पास fi xi का जोड़ बटे में fi का जोड़। जब हम fi को जोड़ेंगे तब भी हम ध्यान रखेंगे कि इस f को हम बाद में प्लस कर देंगे। 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 45 और 4 44, 44 प्लस f, ये आया है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, f की वैल्यू आ जाएगी, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। 752 प्लस 20f की 1 से गुना करेंगे तो यही रहना है, इनकी गुना करेंगे 18 और 44 की गुना, एक पर साइड में कर लेते हैं। 8 चौक 32, फिर 352 बनेगा और साथ में 44, 792 प्लस में 18 और f की करेंगे 18f। हमें तो f की वैल्यू निकालनी है तो एक तरफ रख लेते हैं। 18 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 752 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 20f में से 18f गए, 2f। 792 में से 752 गई, ये बनेगा 40। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, f की 2 गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो क्या आ गई है 20। जो लुप्त बारंबारता हमें f ज्ञात करनी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 20 आ गई है। ये हमारा आंसर आ गया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। सिर्फ इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि जो 20f है उसे आप सबके जोड़ने के बाद साथ में लिखेंगे। ऐसे ही ये f है, इसे सारों को जोड़ने के बाद प्लस में f करके दिखाएंगे। रिमेनिंग तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, निम्नलिखित तालिका एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की आयु दर्शाती है। ये मरीजों की आयु दे रखी है, ये मरीजों की संख्या दे रखी है और हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक में हम बेटा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो सबसे ज्यादा होती है वो आ जाता है हमारा बहुलक वर्ग। अब हमारे पास बहुलक का जो फॉर्मूला है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और साथ में क्या आ जाएगा, h। तो L कितनी है, इसकी लोअर लिमिट 35 है, प्लस में F1 हमारी फ्रीक्वेंसी, F0 0 पहले आता है 21 अपॉन में 2 गुणा F1, F1 कितनी है 23, 23 को 2 से गुणा कर दो 46 माइनस F0 इससे ऊपर वाली 21 माइनस F2 कितनी आएगी आपके पास 14। ऐसे तो होती है, ये हमारी F1 होती है, ये हमारी F0 होती है और ये हमारी F2 होती है। इन सब की वैल्यू रखी, साथ में h इनका डिफरेंस कितना है बेटा 10 का। सॉल्व करें, 35 प्लस में 23 में से 21 गए 2 बटे में 46 में से 21 जाएंगे, कितना बनेगा आपके पास 25 और 25 में से फिर 14 गए, कितना आया 11 गुना में 10। 35 को तो हम बाद में जोड़ेंगे, 10 दूनी 20 बटे में 11। अब भाग करें, 20 को 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, बच गए 9, फिर 90, 11 8 88, फिर बच गए 2,
फिर 1 इस तरह से आता जाएगा। तो हम एक डिजिट तक ऐसे रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 8 1 8 आएगा तो इसको 8 2 ले सकते हैं अप्रोक्स लगभग। अब जोड़ देते हैं 35 और 1 36.82, ये आ गया हमारे पास इस डाटा का बहुलक, और हमें बहुलक ही ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन को हम कब कर पाए, जब हमें फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पता था। फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी इनमें से वो हमारा हो गया बहुलक वर्ग। हमने L वहीं से ली, उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ऊपर वाली F0 होती है, इसके नीचे वाली F2 होती है। सबकी वैल्यू रखी, इधर वाला पहले सिंप्लीफाई करके और लास्ट में L को जोड़ दिया, और ये आ गया हमारा बहुलक। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, बारंबारता बंटन के लिए माध्यक और बहुलक की संबंध से जुड़े हैं। ये रिलेशन हमें पता है, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं कि हमारा बहुलक किसके बराबर होता है, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यके। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये फॉर्मूला बेटा आपको 100% अच्छे से मेमोराइज होना ही चाहिए, ठीक है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हवा में SO2 की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक शहर के 30 इलाकों में डाटा एकत्रित किया गया और नीचे प्रस्तुत किया गया है कि SO2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 4 शहरों में है। इतनी 9 शहरों में इस तरह से डाटा है। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो करते हैं, देखिए बेटा इसका कैलकुलेशन पार्ट। तो ये है बेटा डाटा हमारे पास, हमें निकालना है माध्य। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्साइज। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के इनका आधा करेंगे। तो इनका आधा क्या बनेगा, 0.02। 8 और 4 12 होते हैं, इनका आधा क्या बनेगा, 0.06। 12 और 8 20, इनका आधा बनेगा 0.10। ठीक है, 4 4 4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट बनेगा आपके पास 0.14, फिर बनेगा 0.18 और फिर बनेगा 0.22। लास्ट में एक बार कर लेते हैं, 0.20 और 0.24 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0.44 और इसका हाफ यही आएगा बेटा। ठीक है, बारंबारता है मतलब ये हमारे पास F5 हैं। अब हम करेंगे F5 XI मतलब इनकी गुना। करें 4 से गुना, 0.08। 9 से करेंगे 0.954 होता है। 9 से करेंगे 0.10 की तो 0.90 आ जाएगा। 14 दूनी 28 होता है, 0.28 आ जाएगा। 18 चौके 72, 0.72 और 22 दूनी 44, 0.44। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य का फॉर्मूला हमें पता है, समीशन F5 XI अपॉन समीशन F5। इन सब का जोड़ करें, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 23 24 और 4 28 और 2 30। इनका और जोड़ कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26 का 6 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 17 18, 18 और 7 25, 26 23 28 29, 2.96 ये आएगा। अब रख दे फॉर्मूले में, 2.96 बटे में क्या है, 30 है। अब क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट हटा दें, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, 0 0। 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अठे 16, इसको भी 2 से काटें। फिर 2 से काटते हैं 74, इसको 2 से काटें। फिर 2 से काटते हैं और फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 375, 37 अपॉन में 375। अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा
क्या आएगा 0 पॉइंट भागी करना पड़ेगा इसको 37 और ये बनेगा 375। पॉइंट लगा देते हैं, 0 पॉइंट आ जाएगा 0। अभी भी भाग नहीं गया, 0 लगेगी। अब किस पे जाएगा, ये बिल्कुल करीबी है 9 पे जाएगा। 375 की 9 से 9 सते 63, 9 दिया 27, 3375, 0.09 ये आएगा बेटा आंसर। ठीक है, आप आगे भी निकाल सकते हैं बट 0.2 डेसिमल तक सफिशिएंट है आपका। ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा देखिए। F5 तक हमें दिया हुआ है, हमने निकाला एक्साइज, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के उनका कर दिया आधा। पॉइंट का जरूर ध्यान रखेंगे आप। फिर हमने की F5 और XI की गुना, इनके जोड़ को F5 के जोड़ से डिवाइड कर दिया और ये आ गया हमारे पास माध्य। आप पहले भी सीधा भी डिवाइड कर सकते थे या जितना कटता है उसके बाद भी आप डिवाइड करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में यही क्वेश्चंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी अगर क्वेश्चंस हैं तो उनमें कैलकुलेशन आसान है, इनमें वो सारे क्वेश्चन आए हैं जिनमें कैलकुलेशन क्या है और सबसे मुश्किल है। जब आप मुश्किल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन तो आपका आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला चैप्टर डिस्कस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।